अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि दोनों तरफ से ईरान और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब ईरान का तरीकाकार ये है कि वो बराह रास्त अटैक नहीं करता, बराह रास्त हरकत में नहीं आता, अपने मुख्तलिफ मलेशिया मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उनको वो सपोर्ट करता है और वो उसके लिए ये काम करते हैं। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हौसी बागियों की जानिब से जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे कह लें कि पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई का सेंटर है उसको अटैक करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा एक पूरी दुनिया से आकर जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर पूरी दुनिया से आकर काम करते हैं इन फैसिलिटीज़ में, इन ऑयल रिफाइनरीज़ में, तो उनकी फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया है, रेजिडेंशियल एरिया आप इसको कह सकते हैं, तो उसको भी अटैक करने की कोशिश की गई है। आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि हौसी बागियों की जानिब से इसके ऊपर क्यों ये अटैक किए गए, उनका मौक़िफ़ क्या है, उसके ऊपर उनकी जानिब से क्या कहना है और इसके रिस्पांस में जो अरब कोलिजन फोर्सेस हैं उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्ड किया गया है, क्या रिस्पांस दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे और एक बड़ी पिक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो दोनों तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं इसके पीछे कौन है और क्यों ये इक़दाम इस वक्त किए जा रहे हैं, जब पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि जो यमन के अंदर क्राइसिस है उसको ख़त्म होना चाहिए। तो इसके बावजूद दोनों तरफ से इस सिचुएशन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सऊदीया की एनर्जी फैसिलिटी पर ये हमले किए गए हैं और तकरीबन 5 के करीब कुछ ड्रोन अटैक किए गए हैं और साथ में कुछ मिसाइल अटैक भी किए गए हैं, हौसी बागियों की जानिब से किए गए हैं, ऐसा कहना है सऊदी अरब की जानिब से, अरब कोलिजन फोर्सेस की जानिब से। और साथ में 2 जगहों पर ये अटैक किए गए हैं। उसकी अगर मैं डिटेल आपको बताऊं कि रास तनूरा बंदरगाह है, इसके ऊपर अटैक किया गया है और ये जो बंदरगाह है दुनिया की ऑयल शिपिंग की सबसे बड़ी बंदरगाह तस्वुर की जाती है। मतलब कि पूरी दुनिया को जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी बंदरगाह के थ्रू किया जाता है और इस बंदरगाह के ऊपर 5 के करीब ड्रोन अटैक किए गए हैं और जो नुकसान हुआ है उसके बारे में अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो अरब कोलिजन फोर्सेज है उनकी जानिब से कहना था कि 5 के करीब अटैक किए गए, 5 के करीब ही ड्रोन उनकी जानिब से तबाह किए गए हैं, उनको इंटरसेप्ट किया गया है इससे पहले कि वो अपने टारगेट को निशाना बनाते। इससे पहले भी हौसी बागियों की जानिब से इसी तरह के ड्रोन अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें ऐसे कह लें कि सुसाइड ड्रोन अटैक भी हैं कि जिसमें मतलब कि ड्रोन जाकर बराह रास्त हमला करता है और इसके अलावा सर्वेलेंस भी करते रहते हैं, जिनको सऊदी अरब की जो कोलिजन फोर्सेस हैं वो इसको इंटरसेप्ट भी करती रहती हैं। इसके अलावा अरेमको के नाम से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पूरी दुनिया के जो वर्कर हैं जो कि यहाँ पर आकर सऊदी अरब में, जिस तरह पाकिस्तान से मिलियन के हिसाब से लोग वहाँ पर जाकर काम करते हैं, तो जो ऑयल फैसिलिटीज़ में या वैसे जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं तो उनके लिए अलग से एक रेजिडेंशियल एरिया बनाया गया है जिसको अरेमको का नाम दिया गया है। तो इसको भी अटैक करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर जो ये अटैक तो किया गया, कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ ड्रोन तैयारे और मिसाइल जो है उनको इंटरसेप्ट भी कर लिया गया, लेकिन जो अरब कोलिजन फोर्सेस है उनकी जानिब से कहा गया कि ये वो रेड लाइन है जिसको हौसी बागियों की जानिब से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किए जाते रहे, लेकिन अब हमारी सिविलियन जो जगह हैं, हमारे जो सिविलियंस हैं जो यहाँ पर वर्कर काम करते हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो ये वो रेड लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। अब ये बात तो कर दी गई, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी नहीं की गई, इसके जवाब के तौर पर अरब कोलिजन फोर्सेस जो हैं उनकी जानिब से अटैक भी किया गया है, इसका जवाबी वार भी किया गया है। और वो वार कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है यमन के दारुल हुकूमत सना में। इससे पहले कि इसकी डिटेल में आपको बताऊं, आपको बताता चलूं कि इस चीज़ के ऊपर पूरी दुनिया में बातचीत की जा रही है, इसके ऊपर मजम्मत की जा रही है। इसमें अगर एग्जैक्टली आपको बताऊं तो जीसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से मजम्मत की गई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत है कि अब सिविलियन जो है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा बहरीन की जानिब से मजम्मत की गई है। जो बाइडन के जो ईरान पॉलिसी है उसको ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है कि उस वजह से अब ये अटैक किए जा रहे हैं। उनकी जानिब से जो
थोड़ी सी नरमी की गई है, उस वजह से अब ये ईरान जो है उसको थोड़ी सी शय मिल रही है और वो ये सारे अटैक कर रहा है। तो ये तो मजम्मत की गई। इसके अलावा जो जवाबी वार किया गया है अरब कोलिजन फोर्सेस की जानिब से, वो ये है कि जो दारुल हुकूमत है यमन का सना, जिसमें तकरीबन 2014 या 15 के दौरान हौसी बागियों की जानिब से इसके ऊपर कब्जा किया, ये दारुल हुकूमत अब उनके अंडर कंट्रोल है, तो इसके ऊपर अटैक किया गया। और साथ में उन्होंने कहा कि हमने जो ड्रोन तैयारे या ड्रोन वहाँ से फायर किए गए थे, जो एक उनका एक कह लें कि जहाँ से उन्होंने ये ड्रोन उड़ान भरी और वहाँ से जाकर उन्होंने सऊदी अरब के अंदर अटैक किया, तो उन जगहों को भी तबाह किया गया है। और उन्होंने कहा है कि अब ये जो रेड लाइन क्रॉस की गई है, तो हम इंटरनेशनल आलमी कवानीन के अंदर रहते हुए इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये तो तमाम तर चीज़ें हैं जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब आ जाती हैं मेन पॉइंट के ऊपर, बिगर पिक्चर के ऊपर, कि असल में हो क्या रहा है। एक तरफ B-52 बम्बार तैयारों ने परवाज़ की है पर्शियन गल्फ में और वार्निंग दी है ईरान को, और ये उसी तरह का एक प्रेशर टैक्टिक है जो कि प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से, उसके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से ईरान के ऊपर, इससे पहले कि वो निगोशिएशंस की तरफ जाएं। और इसी तरह की ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो कि ईरान की जानिब से भी की जा रही है। अब ईरान बराह रास्त तो सामने नहीं आता, लेकिन हौसी बागियों के थ्रू वो एक तरफ तो उसने सीरिया के अंदर, बगदाद के अंदर, इराक के अंदर भी वहाँ पर जो सेटलमेंट हैं, जो नेटो सेटलमेंट है, वहाँ पर उनको अटैक किया, बराह रास्त नहीं लेकिन अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स के थ्रू। इसी तरह का अटैक जो है, इसी तरह का ये अटैक हौसी बागियों के थ्रू उनकी जानिब से करवाया जाता है। और टाइम टू टाइम जब इसकी अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद ये अटैक जब किए जाते हैं, तो जब आप कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, जो पैटर्न जो है उनको रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ ही इशारा करती हैं कि दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे के ऊपर, ताकि जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आए तो आपके पास कुछ लेवरेज हो, आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए आपके पास मवाद हो कि भाई इसने फ़लाँ वक्त में ये किया, ये उस वक्त ये कर रहा है, तो इसको ये फेवर नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह के इल्ज़ामात जो है ईरान भी अमेरिका के ऊपर आयद करेगा, जो एलाइज़ है उनके ऊपर आयद करेगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी क्या ये इसी तरह धींगा मुश्ती जो है ये चलती रहेगी, या फिर जल्द ही मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका और ईरान जो है वो आएंगे और एटलीस्ट खित्ते को अमन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।